हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे ना। पढ़ाई आप लोगों की चल रही है। अगर नहीं चल रही है अभी तक भी आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप क्या करिए, अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए ना। अब कब तक वेट करना है। वेट करते करते तो क्लास 10th में आ गए ना। तो अब कब तक वेट करना है। बताइए कब तक वेट करना है। नहीं ना। अगर इस साल आपको क्या करना है, एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। सॉरी। तो अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो उसके लिए क्या करनी होगी, सबसे पहले प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी होगी ना। गाइज हम लोग अपना प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट कर चुके थे और आज हमारा कौन सा क्लास होने वाला है, आज हमारा ये 5th क्लास है ना। आपको याद होगा जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे ना। जिसमें हम लोग कंसेप्ट में जीरो से कहां तक पहुंचने वाले हैं, हीरो के लेवल तक भी पहुंचने वाले हैं ना। जीरो टू हीरो बैच नाम ही है क्या इसका, जीरो टू हीरो। तो अगर आप धीरे धीरे करके पढ़ाई स्टार्ट करिएगा तो हम लोग जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक पहुंच ही जाएंगे ना। बैकलॉग नहीं बनाना है। हर रोज का लेक्चर, अगर आपको हर रोज लेक्चर मिल रही है तो हर रोज उसको देख के कंप्लीट करते जाइए। और इस बात को ध्यान में रख करके ही क्या किया जा रहा है, जो लेक्चर का साइज है वो छोटा रखा जा रहा है ना। आपको 20 to 25 मिनट्स के ही लेक्चर मिल रहे होंगे जिसको आप इजिली पढ़ सके, नोट्स बना सके, रिवीजन भी कर सके। ठीक है, हर रोज देखिए बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता है, हर रोज पढ़ना जरूरी होता है। तो अपने अंदर ये हैबिट बिल्ड कीजिए कि आप लोग हर रोज पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हुए क्या करते हैं, अपने सिलेबस पे चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेज से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन बैचेज में पढ़ना चाहते हैं और अगर आप हमारे सिटीज के आसपास से बिलोंग करते हैं, हमारा सिटी कौन सा है, हाजीपुर ना, जो कि पटना के नियर है। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेज से जुड़ना तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है कब, 10 अप्रैल 2025 से, जहां पे हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर्स आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना, है ना, आपका गोल है 11 12 में किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, तो उसके लिए आपको क्लास 10th का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा रखना होगा, है ना। और उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए पढ़ना होगा ना, और अच्छे टीचर्स से भी पढ़ना होगा ना। तो अगर आप चाहते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना तो क्या कर सकते हैं, हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर 10 अप्रैल के बाद मिल रहा है कोई बात नहीं, अभी ही तो स्टार्ट हुआ है ना। अगर आपको पहले मिल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 अप्रैल 2025 से यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा है, आप ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करके आप ऑफलाइन बैचेज की जानकारी ले सकते हैं ना। तो चलिए ज्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं। आप लोग क्या बोलेंगे, सर आप पढ़ाने आए यूट्यूब पे, खुद अपने बैच का प्रमोशन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं गाइस। चलिए ठीक है ना, चलते हैं अपने वापस स्लाइड पे। तो देखिए अगर आपको याद होगा, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने लाइट पढ़ा था, उसके बाद क्या लाइट के डुअल नेचर को समझा था, लुमिनस नॉन लुमिनस ये तो पता ही है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था ना। उसमें क्या क्या पढ़ा था, बहुत सारी चीजों को पढ़ा था ना। उसके बाद क्या, उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था ना। देखिए ये हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, ये सब आपको दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ा था। और उसके बाद हमने शायद आई थिंक प्रीवियस क्लास में हमने यहां से स्टार्ट किया था यूज ऑफ प्लेन मिरर से, जिसमें हमने क्या किया था, यूज पढ़ लिया था अच्छे से। उसके बाद स्फेरिकल मिरर को हम लोग पढ़ रहे थे ना। स्फेरिकल मिरर में हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था ना। उसमें हमने बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन किए कि कौन सा टर्म क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। ठीक है ना। उसके बाद हमने ये भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद देखिए, हाँ, फोकस एंड फोकल लेंथ इसके बारे में भी समझ लिया था ना। तो आज के क्लास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं ना, देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। और आज के क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी मेरे भाई मेरे दोस्त अगर डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, है ना। छोटे छोटे वीडियोस हैं, अगर आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में बहुत ही अच्छे से समझ आने वाली है ना। अगर आप डायरेक्ट यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें समझ ना आए ना।
इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले लेक्चर 1 पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे लेक्चर, लेक्चर 1 पे जाइए, वहां से इसको देखना स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से कैसे कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, इफ इन अ कॉनकेव मिरर a ray of light parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus or appear to diverge from the focus in case of convex mirror। ध्यान से समझ लीजिए इसको, क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है ना कि अगर एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर ना, इसमें आप देख करके बताइए कॉनकेव मिरर कौन सा है, ये है ना हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर ना। तो देखिए अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो देखिए ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये लाइट रेज क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से क्रॉस करती है, फोकस से क्रॉस करती है ना। ये बात प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, ठीक है। तो देखिए अगर ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल जो भी लाइट रेज आएगी वो कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी, किसमें, तो कॉनकेव मिरर में ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगी, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल जो लाइट रेज आ रही है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होके तो इधर चली जाएगी, फोकस से क्रॉस करेगी नहीं, बट जब यहां से इसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे ना, तो वो फोकस से क्रॉस करती हुई हमें अपीयर होगी। दो बात दोनों मिरर में अलग अलग है ना। फर्स्ट में क्या, तो देखिए कॉनकेव मिरर में बात ये याद रखनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आएगी वो क्या करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से क्रॉस करती हुई अपीयर होगी ना। ये रूल नंबर 1 था ना, इसी का यूज करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन में, कि कैसे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम इमेज को फॉर्म करेंगे ना, उसका रे डायग्राम अगर आपको बनाने के लिए एग्जाम में आएगा तो उसमें इसी सारी रूल्स का हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a ray passing through the focus of a concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। चलिए इसको समझ लेते हैं, इसमें बोला क्या जा रहा है, तो गाइस इसमें बोला ये जा रहा है ना कि देखिए एक रेस जो फोकस से कॉनकेव मिरर पे आती है, जस्ट फर्स्ट वाले का अपोजिट है ना, कि देखिए अगर ये कॉनकेव मिरर है, फोकस अगर ये फोकस है ना, ये कॉनकेव मिरर है, तो देखिए फोकस से अगर आती है, अगर फोकस से आती है ना, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट होगी ना। फर्स्ट वाले में क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्रॉस करेगी ना। इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा ये होगा ना कि अगर एक मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर है, उसमें उसके फोकस से कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके ट्रेवल करेगी ना। और यही चीज कॉन्वेक्स मिरर में क्या होना है, कॉन्वेक्स मिरर में यही चीज, देखिए ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो इसके पैरेलल, देखिए पैरेलल नहीं आएगी कहां से, वो फोकस से ना, बट फोकस से आएगी कैसे सर, इधर से तो कोटेड है, तो देखिए वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। जैसे फर्स्ट वाले रूल में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आ रही थी वो फोकस से क्रॉस करती हुई अपीयर हो रही थी ना, एक्चुअल में तो जा नहीं रही थी ना वहां से, तो इसमें क्या होना है, वो आएगी तो इधर से, अगर इसको हम इधर से एक्सटेंड कर ले तो फोकस से आती हुई अपीयर होगी ना, कहां से क्रॉस करेगी बताइए, रिफ्लेक्ट होके, देखिए इधर से आएगा, रिफ्लेक्ट तो इधर हो जाएगा, बट हमें क्या दिखेगा, यहां से ये इधर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हुई अपीयर होगी ना। ठीक है, समझ आई बात ना, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है तो उसमें अपीयर होगी ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इसमें ये बोला गया है कि देखिए अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर ना, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रेज आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ से वापस भी चली जाएगी। ध्यान रखिए तीन बात हम लोग पढ़े, अगर यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, एक मिनट का इस, हाँ सॉरी स्टाइलस को क्या हो गया, सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, व्हाइट कलर
सिलेक्टेड है ना, हाँ यही तो बोले खराब कैसे हो गया। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, तो इस कॉनकेव मिरर में याद रखिए क्या, याद ये रखना है ना कि देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आएगी, फोकस से क्रॉस करेगी ना, ये बात तो समझ आई ना। अगर फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके क्रॉस करेगी ना। एंड थर्ड वी हैव कि अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रेज आती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सपोज कीजिए यहाँ से कोई लाइट रेज आ रही है ना ऐसे, तो देखिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो इसी सेम पाथ से क्या होगी, वापस भी चली जाएगी ना, इसी सेम पाथ से वापस भी चली जाएगी। ये बात आपको समझ आई ना, ठीक है, अगर ये बात आपको समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये यहाँ पे गिवन है ना। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप बताइए कि प्रिंसिपल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो इसमें क्या होना है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई एपियर होगी ना, एक्चुअल में तो आएगी नहीं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आती हुई एपियर होगी इधर से, तो सेम पाथ से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस भी चली जाएगी, बट जाती हुई एपियर होगी ना, क्योंकि लाइट रेज इधर से आएगी, चली तो इधर ही जाएगी, तो हमको क्या दिखेगा कि वो यहां से ऐसे क्रॉस कर रही है ना। अंडरस्टूड है, अच्छे से समझ आ रहा है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। A ray incident obliquely to the principal axis towards the pole on the spherical mirror is reflected back obliquely. ऐसे समझ लीजिए इस बात को कि अगर एक, देखिए अगर एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर हमारे पास है और ये इसका सेंटर पॉइंट ही क्या होगा, पोल होगा ना, तो यहां से आप बताइए कि अगर कोई लाइट रेज डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट होती है, कहां पे, पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो क्या होगी, वो नॉर्मल के साथ सेम ही एंगल फॉर्म करती हुई वापस भी चली जाएगी। इस बात को आप याद कर लीजिए अच्छे से। कौन सी बात, तो आप ध्यान से देखिए, अगर कोई इंसिडेंट रे कहां आती है, डायरेक्ट पोल ऑफ द मिरर पे आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल फॉर्म करती हुई, यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था सेम एंगल बनाती हुई वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, और यही सेम चीज अपीयर होगा किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये बात आपको समझ आई अच्छे से। चार रूल अभी तक हमने पढ़ा टोटल, कौन कौन सा, तो फर्स्ट रूल ये था कि अगर एक कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आएगी वो कहां से क्रॉस करेगी, वो फोकस से क्रॉस करेगी ना। सेकंड इसका अपोजिट था क्या, कि अगर फोकस से इंसिडेंट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी ना। थर्ड क्या, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो वो सेम पाथ से वापस भी चली जाएगी। और फोर्थ क्या, कि अगर डायरेक्ट क्या हो रही है, कोई इंसिडेंट रे पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो वो नॉर्मल के साथ सेम एंगल फॉर्म करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यही सारी चीज अपीयर होती है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। चलिए, तो ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, चलिए अगर समझ आई तो टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर में इमेज के फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं ना, कि कैसे कैसे कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। तो चलिए देखिए, अब एक कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को टोटल कितने प्लेस पे पुट कर सकते हैं, तो देखिए एक कॉनकेव मिरर में हम एक एक ऑब्जेक्ट को, देखिए सबसे पहले तो इंफिनिटी पे पुट कर सकते हैं ना। अब बताइएगा सर इंफिनिटी पे कैसे, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत ना, तो वहां पे जाएंगे कैसे पुट करने, तो देखिए साइंस में या खासकर ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर में, अगर मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट काफी दूर है, काफी दूर का मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही दूर है ना, तो उसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे अगर अब हम क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, एक कॉनकेव मिरर ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। कॉनकेव मिरर ये कब होगा, जब इधर से हम इसमें कोटिंग कर देंगे ना, देखिए इधर से हम कोटिंग कर देंगे ना इस तरीके से, तो इधर से अगर कोटिंग कर दिए तो ये क्या हो गई, कॉनकेव मिरर हो गई ना। अगर ये कॉनकेव मिरर हो गई तो बताइए इसमें क्या क्या होना है, तो इसमें बताइए यहां से अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस ना। समझ आई बात। अब इसका जो सेंटर होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे कहीं अगर इसका सेंटर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोलेंगे ना। यहाँ पे कहीं इसका फोकस होगा तो हम इसको एफ बोल लेते हैं ना। ये बात समझ आई आपको, ठीक है। अब देखिए अगर कोई लाइट रेज यहां से आ रही है, यहां से कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, कहां से, यहां से, देखिए अगर यहां से इंसिडेंट हो रही है ना, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से जाएगी ना,
एक और लाइट रेज अगर यहीं से इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो ये भी क्या करेगी, ऐसे फोकस से ही क्रॉस करेगी ना। देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, बताइए ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। अब बताइए ये लाइट रेज आ कहां से रही है, क्या आपको पता है कि ये लाइट रेज कहां से आ रही है? नहीं पता है तो इसी को हम मान लेते हैं कि लाइट रेज कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। हमको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, हमको नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बट लाइट रेज तो उससे आ रही है ना। तो जब लाइट रेज आ रही है तो उसी को हम बोलेंगे इन्फिनिटी से। तो एक केस तो हमारा ये बन गया ना, समझ आई बात। नेक्स्ट केस देखते हैं हमारा कौन सा बनता है। देखिए दूसरा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। इंफिनिटी सपोज कीजिए कहीं यहां था और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है ना, तो इसके बीच में कहीं भी हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को पुट कर दे, वो क्या होगा, या तो बियॉन्ड सी होगा या तो बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये बात आपको समझ आया, आया ना। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी, मतलब यहां से पीछे हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट हमें दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना। तो थर्ड केस वी हैव कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखते ना, तो इमेज कैसा बनेगा, कहां बनेगा, सबको समझेंगे हम लोग। फोर्थ वी हैव बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस का मतलब यहां ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, तो इसके बीच में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो फोर्थ केस हो जाएगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ना। एंड नेक्स्ट वी हैव एट फोकस, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखे, फोकस पे ही रख देना। और सिक्स्थ केस क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, मतलब अगर ये फोकस है ये पोल है, तो इसके बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये याद कर लेना है ना कि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां कहां। अगर आपको ये याद हो गया ना, तो ये याद कराने की गारंटी मेरी है कि इमेज कहां फॉर्म होगा और कैसा फॉर्म होगा, सब कुछ आपको आपके दिमाग में बैठाने की गारंटी मेरी। आपको बस ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को रखना कहां पे है, ऑब्जेक्ट को हम कहां कहां पे रख सकते हैं ना। तो देख सबसे पहला हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख सकते हैं, और आई होप इंफिनिटी का मतलब आपको समझ आया होगा लाइट चैप्टर में ना। नेक्स्ट हम कहां पे रख सकते हैं, बियॉन्ड सी रख सकते हैं ना। नेक्स्ट एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं ना। फोर्थ वी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रख सकते हैं। फिफ्थ एट फोकस पे रख सकते हैं, और बिटवीन फोकस एंड पोल रख सकते हैं ना। तो गाइज एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से बोलने का ट्राई कीजिए कि हम एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां कहां प्लेस कर सकते हैं। नहीं करना है, चलिए एज योर विश, आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद कर लीजिएगा। ओके चल, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं कि इन सारे 6 पॉइंट पे क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा और कहां पे इमेज फॉर्म होगा। क्या आज के क्लास में स्टार्ट कर दें, बोलिए आज के क्लास में स्टार्ट कर दें इन चीजों को, नहीं तो कोई बात नहीं। आप क्या करिए, आप इन चीजों को रिकॉल कर लीजिए अच्छे से। हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा, देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना है ना, एक एक करके सारे केस को पढ़ना है और उससे रिलेटेड रे डायग्राम को भी क्या करना है, अच्छे से बनाना है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा ना कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक मिरर के सामने इंफिनिटी पे पुट करते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा, और उसका रे डायग्राम क्या होगा, ये सारी बातें भी हमसे पूछी जा सकती है, पूछी जाती है, रे डायग्राम बनाने के लिए आएगा। तो कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे एक एक करके कि इन सिक्स प्लेस पे, 6 प्लेस था ना टोटल, तो एक एक करके इन सारे प्लेसेस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसे इमेज फॉर्म होगा ये भी याद रखना है, और कैसा इमेज फॉर्म होगा ये भी याद रखना है ना। आई होप समझ आ रहा होगा कि कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले, देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक पूरे टेबल के माध्यम से समझेंगे कि कैसा कैसा हमारा इमेज हो सकता है। एक बार में सब कुछ आपके दिमाग में याद कराने की गारंटी मेरी है, बट हाँ कुछ तो याद आपको भी करना होगा खुद से। तो वो ये याद रखना है, कल का क्लास करने से पहले देखिए आपको ये याद ही होना चाहिए कि कौन कौन सी रूल्स थी जो फॉलो हो रही थी हमारे कॉनकेव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन।
तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, याद होगा आपको तो आप साथ साथ बोल सकते हैं मेरे साथ। क्या फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल ये था कि अगर एक कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो तो ये अगर कॉनकेव मिरर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही क्रॉस करती है। ये बात आपको समझ आ गई ना? ठीक है। अगर यही कौन हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से फोकस से, सॉरी ये नहीं, यहां से वो क्रॉस करती हुई अपीयर होगी ना। समझ आई बात? नेक्स्ट क्या था, जस्ट इसका अपोजिट था। अपोजिट का मतलब क्या कि अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से चली जाएगी पैरेलल होके। ठीक है। थर्ड क्या था कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इंसिडेंट होती है, मतलब देखिए क्या मतलब, ये कि अगर यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है ना, तो यहां से लाइट रेज आती है, कहां से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, यहां से आएगी तो यहीं से चली जाएगी, जहां से आएगी वहीं से चली जाएगी। कब? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी ना। और नेक्स्ट वी हैव क्या था, नेक्स्ट वी हैव, हाँ अगर ये स्फेरिकल सॉरी कॉन्वेक्स मिरर होगा तो अपीयर होगी ना यहाँ से क्रॉस करती हुई। नेक्स्ट वी हैव क्या, नेक्स्ट वी हैव ये है कि देखिए अगर एक कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, डजंट मैटर, अगर पोल पे डायरेक्ट कोई इंसिडेंट होती है ना, इंसिडेंट रे, तो देखिए वो आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए चली भी जाएगी। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी ना। देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग क्या करेंगे, एक दिन इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़ने का मन आपका भी नहीं है, मेरा तो खैर है पढ़ाने का। क्या लगा था हम भी यही बोलने वाले, मेरा भी मन नहीं है। नहीं, देखिए मेरा तो मन है, मेरा तो मन है कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दे, बट आपका मन नहीं है ना ज्यादा पढ़ने का एक दिन में। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, बहुत ही अच्छे से खत्म करेंगे। तो आई होप आप आज के क्लास में जो हम लोग पढ़े आपको समझ आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, क्या पढ़ना है अगले क्लास में ये आपको पता है, तो चलिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।